हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। तो देखो यहाँ पे हम जेई मेन के सीरीज चल रही है, पीवाईक्यूज की सीरीज चल रही है कंटिन्यूसली। अगर चैनल पे जाओगे तो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां पे बहुत सारे चैप्टर्स की, और बहुत सारे चैप्टर येट टू कम है, तो उसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो फिलहाल देखो ये जेई मेन 2025 में पूछा हुआ सवाल था, तो हम सॉल्व कर लेते हैं। 22 जनवरी शिफ्ट 2 में सीक्वेंस इन सीरीज का ये क्वेश्चन, चलिए समझते हैं क्या बोलता है। The number of term in an AP is 2 and the sum of terms occurring at even place is 55 and the sum of term occurring at odd place is 40 if the first term exceed the last term by 27 then the find the n। सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चंस आप नोटिस करोगे ना तो 30-40 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी बना चुके हैं सिर्फ सीक्वेंस एंड सीरीज के, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस येट टू कम है आएंगे। तो लेकिन आप नोटिस करो कि अगर सीक्वेंस एंड सीरीज है तो क्वेश्चंस बहुत इजी आने वाले हैं, और डेफिनेटली पूछता है एग्जाम में, एक पूछता है और आपसे बहुत जल्दी बन जाएगा क्वेश्चन। तो इसकी प्रैक्टिस डेफिनेटली करो ही करो, ये चैप्टर को करो ही करो, ठीक है। इसका क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा आपसे। मतलब ऐसा रहता है ना भाई, कोई ऐसे चैप्टर्स हैं जिनका मुझे पता है कि इसका अगर मैं सॉल्व करूंगा तो इसका डेफिनेटली पेपर में आएगा और डेफिनेटली मुझे बनेगा। मतलब 100% श्योर हूं मैं इसका क्वेश्चन में बना के आऊंगा। तो जब 100% श्योर जब रहता है ना तो उसका पहले चैप्टर चालू करो। ऐसे चैप्टर्स कुछ कुछ हैं जो अभी मैं बताया हूं आपको, मैंने अगर ध्यान दोगे तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। ऐसे चैप्टर डेफिनेटली, वेक्टर अलजेब्रा डेफिनेटली तुमसे बनेगा भाई, बना के आओ। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का भी क्वेश्चन डेफिनेटली बन जाएगा, वेक्टर अलजेब्रा का क्वेश्चन डेफिनेटली बन जाएगा, सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन डेफिनेटली बन जाएगा। तो ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं, मैं आपको बताते रहूंगा कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनका डेफिनेटली आपसे बन जाएगा क्वेश्चन। और अगर आप थोड़ी सी और मेहनत कर लेते हो ना तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। बस थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत रहती है, कॉन्सेप्ट्स की जरूरत रहती है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अगर तो आप दिमाग में बैठाते हो तो आपसे क्वेश्चंस बहुत इजीली बन जाएंगे। कॉन्सेप्ट्स उठाओ, पढ़ो और साथ में उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो। कॉन्सेप्ट्स उठाओ, पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो, कॉन्सेप्ट उठाओ, पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो। ऐसे ही प्रैक्टिस बनेगी और ऐसे ही सॉल्व होंगे आपसे क्वेश्चंस। जितनी ज्यादा क्वेश्चंस उठाओगे उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जो भी बेसिक पढ़ोगे, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ोगे वो क्लियर होगा बाय सॉल्विंग दैट क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट कॉन्सेप्ट। रिलेटेड टू दैट कॉन्सेप्ट अगर आप सॉल्व करते हो तो डेफिनेटली आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। लिख के ले लो ये, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की जो कि 22 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा हुआ सवाल था। तो नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी, मुझे पता है कि नंबर ऑफ टर्म्स 2n है, और जिसमें सम ऑफ टर्म्स ऑकरिंग एट इवन प्लेसेस। इवन प्लेसेस की बात करेगा, जैसे अगर हम बात करेंगे A2, ठीक है, A4, A6, A8, A10 अप टू n टर्म्स। n टर्म्स ऐसे हैं जिनका सम 55 है जो कि इवन प्लेसेस पे है। दूसरा ऑड में A1 प्लस A3 प्लस A5 प्लस A7 ऐसे हैं n टर्म्स तक, क्योंकि n टर्म्स उसके पास होंगे, n टर्म्स इसके पास होंगे, जोड़ेंगे तो 2n टर्म्स होंगे जो कि मिला के होगा हमारा 40। ये हमें बता दी, ठीक है। तो देखो एक कंडीशन और दी है, अगर हम समझेंगे तो वो बोलता है फर्स्ट टर्म एक्सीड द लास्ट टर्म बाय 27। बताइए जो लास्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म से 27 ज्यादा है। तो मुझे एक लास्ट टर्म तो पता ही नहीं, लास्ट टर्म मेरा है A2n, है ना, ये है A2n, लास्ट 2n ना, सीरीज चल रही है तो लास्ट 2n नंबर हो जाएगा, 2n सीरीज है, माइनस A, है ना, फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू कितना है 27। ये इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन नंबर 3 मान के इसको छोड़ देते हैं अभी फिलहाल, क्योंकि ये मुझे पता है। अब बात करते हैं हम लोग 1 और 2 की। तो अगर मैं 1 माइनस 2 करूंगा तो आपको क्या मिलेगा, देखो A2 माइनस A1 क्या होता है D, प्लस A4 माइनस A3 करेंगे तो भी D आएगा। क्यों? क्योंकि भाई AP एक ही है तो कॉमन डिफरेंस तो सेम ही होगा, प्लस A6 माइनस A5 D, A8 माइनस A7 D, प्लस अप टू कितना चलेगा भाई, ये भी चलेगा हमारा n टर्म्स तक। तो ये 55 माइनस 40 कितना हो जाएगा 15। और अगर आप नोटिस करते हो तो D D D D D D D कितनी बार है, n टाइम्स है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ND इज इक्वल्स टू 15। और ये ND इक्वल्स टू 15 की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो छोड़ देंगे यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे इसके बाद सॉल्व नहीं कर सकते। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे इक्वेशन पे आना पड़ेगा जो कंडीशन दी हुई है A2n माइनस A वाली। तो इसकी बात अगर हम करते हैं, A2n माइनस A की बात अगर हम करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा हमारा A प्लस 2n माइनस 1D माइनस A इक्वल्स टू 27, ये गिवन है। तो यहां से ये A कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 2ND माइनस D इक्वल टू 27। और यहां से नोटिस करोगे तो ND की वैल्यू देखो निकाले थे हमने, अभी काम आ गई ना, देखो 2 इंटू 15 दैट इज 30, ये हो गया 30 माइनस D इक्वल्स टू 27। तो D की वैल्यू हो गई 30 माइनस 27 दैट इज 3।
तो मुझे फाइंड क्या करना था उस पर ध्यान देते हैं, है ना। मुझे फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स इन एन AP is to n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। मुझे n फाइंड करना है, d मुझे मिल चुका है, तो n इंटू 3 इज इक्वल्स टू n इंटू 3 इक्वल्स टू 15। तो n आ गया हमारा 15 डिवाइड बाय 3, n आ गया हमारा 5। तो नंबर ऑफ n मुझे मिल चुका है, कितना है भाई, n मुझे मिल चुका है कितना है भाई 5, और इसका 5 इसका क्या हो जाएगा, देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करना था, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। ठीक है, इजी है, बन गया क्वेश्चन। ठीक, तो प्रैक्टिस करते रहो, मैं तो सिर्फ यही बोलूंगा, कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो, प्रैक्टिस करते रहो, सीक्वेंस एंड सीरीज क्वेश्चन का आपको डेफिनेटली बन जाएगा। ठीक है, थैंक यू, सीखने को मिले। तो आज हम इस बात करते हैं क्वेश्चन की, द कंसीडर द सेट S इक्वल टू 1 2 3 4 6 अप टू 1000 एंड द नंबर ऑफ APs दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द एलिमेंट ऑफ S सच दैट द फर्स्ट टर्म इज 1 एंड द लास्ट टर्म इज 1000। तो मुझे देखो एक ऐसे नंबर ऑफ APs बना सकते हैं, कितने नंबर ऑफ APs बना सकते हैं इन नंबर से जिसमें पहला टर्म 100, पहला टर्म 1 और दूसरा टर्म लास्ट टर्म 1000 हो, ये इसमें क्वेश्चन में गिवन है। तो फर्स्ट टर्म मुझे पता है 1 है, लास्ट टर्म मतलब अब कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो तो हमें पता नहीं है, तो an लास्ट टर्म मतलब an दिया हुआ है कितना 1000। तो यहां से कुछ तो निकाल सकते हैं, a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 1000। तो यहां से हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 1000, और ये n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 999। ये वैल्यू मिल गई मुझे, कितनी आ गई 999। तो n माइनस 1 की वैल्यू हो जाएगी 999 डिवाइड बाय डी। अच्छा, n हमें पता है कि फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, सबसे पहला कॉन्सेप्ट यहां से पता चलता है कि n कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। तो d ऐसा क्या वैल्यू रखे कि जो 999 वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, मतलब मुझे डिवाइजर जो चाहिए, मतलब यहां पे जो d चाहिए नीचे डिवाइजर जो चाहिए वो ऐसा नंबर चाहिए जो फैक्टर हो 999 का। तो 999 का फैक्टर हो मतलब कंप्लीटली डिविजिबल कर दे, 999 को कंप्लीटली डिविजिबल कर दे। तो 999 कंप्लीटली डिविजिबल किस किस से होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, इसका एक मैं ट्रिक बता देता हूं आपको किस तरीके से बनेगा, एक छोटा सा ट्रिक है बस, वो दिमाग में रखो कि बन जाएगा। तो ये 3 की टेबल में जाएगा 1 1 1 टाइम, सॉरी 3 की टेबल में जाएगा 3 3 3 टाइम, अगेन 3 की टेबल में जाएगा 1 1 1 टाइम, फिर से 3 की टेबल में जाएगा ये, है ना, 3 की टेबल में कितनी बार जाएगा 3 3 जा 9, है ना, 3 7 जा 21, और एक जाएगा 37 के टेबल में 1 बार। तो मतलब जो फैक्टर्स आने वाले हैं कुछ ऐसा आने वाला है, 3 का क्यूब इंटू 37 के पावर में 1, ये इसके फैक्टर आने वाले हैं। अच्छा, अब एक छोटा सा ट्रिक जो आपको कहीं पे भी नोट करना है तो कर लो, क्योंकि एग्जाम में कहीं पे भी किसी पे भी क्वेश्चन में ये काम आ सकता है। क्वेश्चन ये बोलता है कि अगर किसी नंबर का अगर मुझे पता करना है कि उसके डिवाइजर्स कितने होंगे, अगर मुझे पता करना है कि वो कितने नंबर से डिवाइड होगा, डिवाइजर्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ डिवाइजर निकालने का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर कोई भी एक नंबर है, अगर मैं उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं, सपोज मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे वैल्यू आई a1 के पावर में अल्फा, ठीक है, इंटू b के पावर में बीटा, इंटू c के पावर में गामा एंड सो ऑन। तो हम करेंगे सिर्फ ये कि अगर a b c यहां पे प्राइम फैक्टर्स हैं, तो जो इनका एक्सपोनेंट होगा, जैसे ये एक्सपोनेंट और ये एक्सपोनेंट, तो इन जीनों को अगर आप जोड़ोगे, नंबर ऑफ डिवाइजर वो बन जाता है अल्फा में 1 जोड़ो मल्टीप्लाइड बाय, बीटा में 1 जोड़ो मल्टीप्लाइड बाय, गामा में 1 जोड़ो, तो ये बन जाता है आपका नंबर ऑफ डिवाइजर। भाई पॉइंट टू बी नोटेड, कहीं पे भी एक कॉपी बनाओ, मैं बोलता हूं आपको कॉपी बनाओ और कॉन्सेप्ट्स वहां पे लिखते जाओ, आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, पूरे कॉन्सेप्ट्स एक साथ आ जाएंगे, कितनी बड़ी बात हो जाएगी। सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ोगे और आपको काम आ जाएगा, जूनियर्स जो रहेंगे उनको भी दे सकते हो भाई, तो उनको भी बहुत हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे नंबर ऑफ डिवाइजर निकालने के लिए। बाकी तो आप बाय सोच के भी कर सकते हो ना, बाय योर थिंकिंग एबिलिटी, कि भाई 999 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल होंगे, 1 होगा, ठीक है, 1 होगा, 3 होगा, ठीक है, वो मुझे पता है 3 होगा, उसके बाद 9 भी होगा, उसके बाद 27 भी होगा, उसके बाद 37 भी होगा। ऐसे सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग ऐसे, यहाँ पे 1 1 1 भी होगा, तो ये सोचना पड़ेगा हमने को। लेकिन अगर हम दिमाग इतना नहीं लगाएं भाई, सोचना कौन सोचते बैठेगा, एग्जाम का समय सोचते बैठोगे क्या, नहीं सोचते बैठोगे भाई, तो उसके लिए ट्रिक्स पता होनी चाहिए,
छोटी छोटी ट्रिक्स, तभी पेपर अच्छे से अटेम्प्ट होगा और जल्दी अटेम्प्ट होगा। तब देखो इसके प्राइम फैक्टर्स हमने निकाल लिया, ये है, तो इसके नंबर ऑफ डिवाइजर कैसे निकालोगे भाई, नंबर ऑफ डिवाइजर कैसे निकालोगे, अब जैसे मैंने बताया 3 + 1 × 1 + 1, पावर में एक्सपोनेंट में एक नंबर ऐड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 4 × 2, तो नंबर ऑफ डिवाइजर कितने हो गए 8। तो मुझे पता चल गया है कि जो D है वो 8 है। अच्छा, इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि जब D 8 है तो मतलब कॉमन डिफरेंस 8 है, तो मतलब ऐसी 8 सीरीज है जिनका D 8 है, जिनका D हर किसी का अलग अलग होगा। तो D अगर 8 है तो नंबर ऑफ सीरीज भी कितनी हुई, 8 हुई। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आगे सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, n निकालने की जरूरत है ही नहीं, सिर्फ हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ एपीज कितने बनेंगे। तो जितने D, जितने कॉमन डिफरेंस, उतने नंबर ऑफ एपीज। तो ये कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन। इतना इजी था, इतना आसान था, सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपसे बन जाता, और अगर ट्रिक पता है तो कितना जल्दी बन जाता, आप खुद सोच सकते हो। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कंटिन्यूअसली आपको क्वेश्चंस मिलते रहे। हम यहाँ पे सारे क्वेश्चंस जेईई मेन पीवाईक्यूज के और बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ऑलमोस्ट 350 प्लस क्वेश्चंस हमने डाल दिए हैं और भाई 1000 प्लस भी हम करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहो ताकि कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस आपको मिलते रहें बस। और बात करें जेईई मेन 2025 का एक और क्वेश्चन, देखो 23 जनवरी शिफ्ट 1 में पूछा हुआ सवाल है। चैनल पे सीरीज चल रही है पीवाईक्यूज की बहुत समय से, नया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट सीखने को मिले, क्योंकि हर वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट छुपा रहता है। कॉन्सेप्ट निकाल लोगे ना तो भाई क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। तो वही बात है। तो बहुत सारे चैनल, अभी हमारे चैनल में बहुत सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, बस आओ देखो, नहीं समझ में आता है पूछो और क्या चाहिए, ठीक है। जेईई मेन 2025 में ये क्वेश्चन, सीक्वेंस एंड सीरीज का, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - px + q = 0 are 10th and 11th term of an AP whose common difference is 3/2 and sum of 11 terms is equal to 88, then the q - 2p is equal to। देखो सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे पहला आसान तरीका है भाई, उसके जो डेटा है, जो मतलब वैल्यूज है, गिवन क्या है वो लिख लो। तो गिवन क्या है सबसे पहले उसी को लिखते हैं, तो उससे पता चल जाएगा। भाई इसके रूट्स हैं तो अल्फा बीटा, तो एक तो चीज मिल गई मुझे कि सम ऑफ जीरोस होता है p, ठीक है ना, मतलब b/p/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a, तो q। r, यही दोनों क्या है, 10th एंड 11th टर्म ऑफ एन एपी है। तो मतलब मुझे ये पता है कि जो इसके रूट्स हैं, अल्फा एंड बीटा जो इसके रूट्स हैं वो 10th टर्म है और 11th टर्म है। तो मतलब अल्फा जो है वो है 10th टर्म, मतलब a + 9d, और जो बीटा है वो है 11th टर्म जो कि है a + 10d। इतनी सारी चीजें मुझे गिवन है। एक चीज और गिवन है, वो है भाई कॉमन डिफरेंस इज d, तो मतलब d मुझे पता है 3/2, और एक चीज और गिवन है सम ऑफ 11 टर्म्स, तो ये सम ऑफ 11 टर्म्स इक्वल टू 88। तो मैं सम ऑफ 11 टर्म्स से स्टार्ट करता हूं। क्या होता है 11/2 मतलब n/2 2a + 10d, और d की वैल्यू पता है 3/2 = 88। और इजिली दिख रहा है कि हमें a यहां से हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये 11 1 टाइम, 11 8 टाइम, 2 × 8 16, 2a प्लस ये 2 1 टाइम, ये 2 5 टाइम, तो ये 15 = 16। तो 2a की वैल्यू आ गई 1, और यहां से a की वैल्यू इजिली निकल गई भाई 1/2, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। a की वैल्यू 1/2 निकल चुकी है, तो a की वैल्यू 1/2 निकल गई, तो मैं अल्फा बीटा निकाल सकता हूं क्या? अरे हाँ यार, बिल्कुल निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझे d भी पता चल गया, a भी पता चल गया। तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी यहां से कितना, 1/2 प्लस 9 × 3/2, 9 × 3/2, मतलब ये हो गया 27 और 1 28 डिवाइड बाय 2, तो यहां से अल्फा की वैल्यू मिल गई 14। बीटा भी आसानी से निकाल सकते हैं, 1/2 प्लस 10 × 3/2, मतलब ये हो जाएगा 30 और 1 31/2, 31/2। तो मुझे अल्फा और बीटा इजिली फाइंड हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड क्या करना है, p और q। तो p मुझे पता है, अल्फा प्लस बीटा है, तो 14 प्लस 31/2, तो ये हो जाएगा 2 LCM 28 और 31 है ना, ये हो जाएगा तेरा 28 और 31, मतलब ये हो गया मेरा 59, ठीक है।
तो p की वैल्यू मिल चुकी है 59/2, p की वैल्यू मिल चुकी है 59/2। सिमिलरली q निकाल देते हैं, q है हमारा अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा मेरा है 14 इंटू 31/2, 2 1 टाइम 2 7 टाइम, तो यहां से q की वैल्यू कितनी आ गई 217। ठीक है, ये मिल गया मुझे q। अब जब आपको p और q निकल गया तो क्या दिक्कत है, q माइनस 2p निकालने में कोई दिक्कत है क्या, कोई परेशानी है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो 217 माइनस 59 हो जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 59/2, तो ये 59 2 कैंसिल हो जाएगा, और 217 में से 59 माइनस करोगे तो आएगा 158। तो ऑप्शन में जहां भी आपको 158 दिखा भाई टिक करो, भाई टिक करो और क्वेश्चन में आगे बढ़ो। मैं बताया हूं ना, सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चंस बहुत इजीली बन जाएंगे। कुछ तो भाई इतने इजी देता है कि यार बोल नहीं सकते, जैसे ये क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, लुकिंग लाइक अ वाव अच्छा क्वेश्चन था, ये इजी क्वेश्चन था, वेरी इजी। डिफिकल्टी लेवल की बात करेंगे तो वेरी इजी, बढ़िया है भाई। 23 जनवरी शिफ्ट 1 वालों के लिए इजी क्वेश्चन पूछता है, 4 नंबर का ये क्वेश्चन, और यूं बनता है 1 मिनट में। ठीक है, तो थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग। तो जेईई मेन 2025 का ये क्वेश्चन 23 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा हुआ सवाल है, और इंटीग्रेशन का सवाल है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल है, तो जरूर देखो ताकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 sin रेज टू पावर 3/2x dx डिवाइड बाय sin x रेज टू पावर 3/2 प्लस cos x रेज टू पावर 3/2, देन द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन 0 टू π/2 x sin x cos x dx बाय sin 4x प्लस cos 4x। देखो क्वेश्चन देख के डरने का नहीं है, क्वेश्चन देख के डरने का नहीं है, हमको क्वेश्चंस को डराना है। तो क्वेश्चंस को डराने के लिए आपको कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स पता है तभी आप सॉल्व कर पाओगे। तो मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन, ये वैल्यू पता है तो हम वो निकाल सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा है I ऑफ x, और यहां पे की बात करेंगे तो कुछ तो गड़बड़ है दया, इसमें कुछ क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पे एक्चुअल में जो वैल्यू है इस क्वेश्चन में, ये 0 से लेकर π/2 नहीं है भाई, इसको काट देते हैं, ये 0 से लेकर I है, 0 से लेकर I है, क्योंकि हमारी यहां से जो I निकलेगी वो I इसमें सब्स्टिट्यूट होगी। ठीक है, I नहीं 2I है, चलो एक ठीक है कोई बात नहीं, I नहीं, यहाँ पे 2I है। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर 2I है यहाँ पे, x sin x cos x बाय sin 4x प्लस cos 4x। ठीक है, तो ये है एक्चुअल में क्वेश्चन। तो यहां पे हम बात करते हैं I निकालने की। तो I निकालने के लिए आपको इजीली दिख रहा है भाई, कॉन्सेप्ट पता है क्या, एक ट्रिक पता है क्या, ट्रिक से आप इजीली निकाल सकते हो क्या इसको, बिल्कुल निकाल सकते हो। यहां तो ऑप्शन है भाई किंग्स रूल, मुझे दिख रहा है नीचे देखो साइन और कॉज है, 9 लिमिट भी π/2 है, तो मुझे पता है डिनोमिनेटर तो चेंज नहीं होने वाला। जब डिनोमिनेटर चेंज नहीं होने वाला, सिर्फ न्यूमरेटर चेंज होने वाला है, और जब ऐड करेंगे दोनों को तो डायरेक्ट किंग्स रूल अप्लाई करने के बाद डायरेक्ट वैल्यू आने वाली है। ये 2i इक्वल्स टू शॉर्ट ट्रिक क्या बोलती है, i इक्वल्स टू 1/2, i इक्वल्स 1/2, ये कैंसिल हो जाता है, ये हो जाता है π/2 माइनस 0। डायरेक्ट ये कब आएगी, प्रैक्टिस से आएगी, प्रैक्टिस करोगे, ट्रिक है ये, शॉर्टकट सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये कैंसिल हो जाता है ऊपर है ना, कैंसिल हो जाता है, इंटीग्रेट करने पे x आ जाता है, x के लिए पुट कर दो π/2 माइनस 0 आ जाएगा, तो ये वैल्यू आती है, डायरेक्ट वैल्यू आएगी i इक्वल टू π/4, ये है डायरेक्ट। ठीक है, i इक्वल टू π/4 पुट कर दो भाई, इसमें पुट कर दो, क्या मिलेगा देखते हैं। 0 से लेकर फिर से मिल जाएगा मुझे π/2, क्योंकि 2 इंटू π/4 पुट करूँ, x sin x cos x डिवाइडेड बाय sin रेज टू पावर ऑफ 4x प्लस cos रेज टू पावर ऑफ 4x। अगेन मुझे दिख रहा है देखो साइन कॉस, तो मैं किंग्स रूल ही अप्लाई करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट भाई, अप्लाइंग किंग्स रूल, चलेगी तो राजा कीज, किंग्स रूल डेफिनेट इंटीग्रेशन में चलती इसी की है। ठीक है, तो यहां पे वैल्यू क्या मिली, 0 से लेकर π/2, ये मिल गया π/2 माइनस x इंटू कॉस x बन जाएगा, ये साइन x बन जाएगा, ये डिवाइडेड बाय एज इट इज सेम भाई, क्योंकि प्लस माइनस 180 माइनस वो करूंगा तो वही आएगा यार, इसको कॉस साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में बदल जाएगा, लेकिन है तो प्लस में। ठीक है, तो वैल्यू तो वही आएगी ना। तो यहां पे अगेन इसको मैं नाम दे देता हूं I1 और इसको मैं नाम दे देता हूं I1। तो यहां से मुझे एडिंग कर देंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 कर दो, इक्वेशन नंबर 2 कर दो, कंफ्यूजन ना हो। तो 1 + 2 जैसे ही करते हैं तो ये हमें वैल्यू मिलती है 2I1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर π/2, x वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे,
सिर्फ बचेगा मेरा पाई बाय 2 कॉज एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन रेज टू पावर ऑफ 4x प्लस कॉज रेज टू पावर ऑफ 4x। तो यहीं से तो इंपॉर्टेंट है समझना, यहीं से इंपॉर्टेंट है समझना भाई, क्योंकि यहां तक तो बहुत इजी था। पाई बाय 4 बन जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाय 2, और यहां पे वैल्यू आ रही है कॉज एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन रेज टू पावर ऑफ 4x प्लस कॉज रेज टू पावर ऑफ 4x। अब देखो, अब इसको सॉल्व करने का एक्चुअल में 2-3 तरीका है ना, वो आपकी चॉइस है, आप कैसे करना चाहते हो, आपकी चॉइस है। तो मैं एक मेथड बता देता हूं किस तरीके से सॉल्व होगा, है ना। बाकी दूसरा मेथड आप बताओ, आपसे दूसरा मेथड कोई पता है क्या, कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, पहले लिख लेता हूं, क्वेश्चन लिख लेता हूं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यार, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, सॉल्यूशन जो मिला तो साला क्वेश्चन क्या था पता नहीं। यही सिचुएशन होती है ना सबकी इंजीनियरिंग कॉलेज में, ठीक है। चलो बात करते हैं इस क्वेश्चन की, हंसी मजाक तो चलते रहेगा, पर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट सीखना भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की, और इस क्वेश्चन में बोलता है I1 इक्वल टू पाई बाय 4। यहां तक समझ में आ गया। हम इस क्वेश्चन में लेट करेंगे किसको, साइन स्क्वायर एक्स को टी लेट करेंगे। क्यों लेट करेंगे बताता हूं, सब्र करो। डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, 2 साइन एक्स कॉज एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। देखो ऊपर टर्म निकल रहा है क्या, निकल तो रहा है सर, लेकिन 2 नहीं है, तो हम 2 इंटू डिवाइड कर देते हैं, 2 इंटू डिवाइड कर देते हैं, कौन सी बड़ी दिक्कत है। तो ये बन गया पाई बाय 8। लेकिन सर नीचे तो बदल लेंगे पड़ेगा, कॉस को बदलना पड़ेगा, तो बदल दो, क्या दिक्कत है। कॉस 4x को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर एक्स तो पता है मुझे, तो सब तो साइन में हो गया, तो ये ऊपर वाला टर्म बाहर हो गया t डिवाइडेड बाय नीचे वाला टर्म, ये बन गया टी स्क्वायर प्लस ये बन गया 1 माइनस टी का होल स्क्वायर, ठीक है। लिमिट भी चेंज करो, 091, डेट्स ऑल, ठीक है। यहां पे सॉल्व कर देते हैं, पाई बाय 8 0 से 1, थोड़ा सिंप्लीफाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां से वैल्यू मिली पाई बाय 8 इंटीग्रेशन 0 से 1, सिंप्लीफाई करना जरूरी है, 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, 2 को बाहर कर दो, पाई बाय 16 बन गया, ये बन गया 0 से 1, dt डिवाइडेड बाय ये बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1/2। अब इसको होल स्क्वायर में बदलना पड़ेगा, होल स्क्वायर में बदलना पड़ेगा, और आसान है यार, होल स्क्वायर में बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। पाई बाय 16 इंटीग्रेशन 0 से 1 dt डिवाइडेड बाय ये बन गया, देखो ये a का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू a इंटू बी, क्या लेना पड़ेगा 1/2 लेना पड़ेगा, और क्या ऐड करना पड़ेगा, प्लस 1/2 का होल स्क्वायर को ऐड करना पड़ेगा, 1/2 के होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, और एक 1/2 जो आपस में है, बस इतनी चीजें करनी थी इसमें। तो ये वैल्यू मिल गई पाई बाय 16 इंटीग्रेशन 0 से 1 ये dt डिवाइडेड बाय हो गया भाई सॉल्व, अब टेंशन मत लो, t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, इतना पूरा फॉर्मूला बन गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आने वाली है वैल्यू 1/2 माइनस 1/4, ये वैल्यू आ गई 4, 2 माइनस 1 मतलब 1/4, तो प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला बताओ, जिसको पता है बना लेगा, क्या होता है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सर इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला कुछ tan से रिलेटेड था, 1/a tan इनवर्स x बाय a, ठीक है। तो 1/a तो ये 2 बन गया, 1/a मतलब 2 बन गया ना, 1/a, और ये आ गया मेरा tan इनवर्स ये बन गया x बाय हमारा a क्या है भाई 1/2, तो 2 इधर कर लेता हूं, ठीक है, 2/1 लिमिट 0 से 1, ये बन गया पाई बाय 8। अगले स्टेप में पाई बाय 8, ठीक है, और सब्स्टिट्यूट करते हैं लिमिट। जैसे लिमिट सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा मेरा
tan इनवर्स x बाय ए है ना यार, पूरा है ये x बाय ए है, ये ऐसा आएगा। तो ये हो जाएगा 2t माइनस 1 बाय 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 2t माइनस 1 और 1 पुट करेंगे तो 2 माइनस 1 1, तो tan इनवर्स 1 तो मतलब पाई बाय 4, tan इनवर्स 1 मतलब पाई बाय 4। और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारी, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 0 कब होता है भाई, 0 में ही होता है यार, tan इनवर्स 0 नहीं, 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, 0 माइनस ये हो जाएगा अगेन माइनस 1 बाय 2 इंटू 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो मतलब माइनस पाई बाय 4 होता है, तो ये प्लस पाई बाय 4 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू बन गई मेरी पाई बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई बाय 4, 2 1 टाइम 2 2 टाइम, तो पाई स्क्वायर बाय 16। आंसर मिल चुका है भाई, पाई स्क्वायर बाय 16। हालांकि इसको यहां से सॉल्व करने का एक और मेथड था, एक यहां से सॉल्व करने का एक और मेथड था। अगर आपको पता है दूसरा कोई मेथड तो कमेंट सेक्शन में बता दो कि हाँ भाई दूसरा मेथड भी है। ठीक, तो ये कंप्लीट होता है हमारा इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक मजेदार क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन एक मजेदार वे में। तो चलिए ये तो हमारा खत्म हुआ। वीडियो कैसा लगा दोस्तों को शेयर करो और कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना के आए हो। ठीक है, और बनाना चाहते हो भाई, अप्रैल शिफ्ट वाले तो बनाना चाहेंगे, जो बना के आए हैं वो कैसे बना के आए। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग। ठीक है, और क्या क्वेश्चंस चाहिए, कौन से टॉपिक्स चाहिए, सब बताते जाओ, तो मैं वैसे क्वेश्चंस बनाते रहूंगा आपके लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब दिस चैनल कंटिन्यूअसली कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चंस यहां पे आते जाएंगे, रोकने नहीं वाले। थैंक यू।